अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसी फ़ैमिली से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो वक्त और हालात से घबराए नहीं बल्कि उसका सामना किया और उन्होंने तारिक रोड पे चाइनीज़ फूड स्टॉल लगाने का आगाज़ किया। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इन्होंने ये कारोबार कैसे शुरू किया। अचानक से आपको कैसे शौक़ हुआ कि चाइनीज़ फूड का स्टॉल मुझे यहाँ पे लगाना है? कुछ और भी कारोबार आप कर सकते थे। मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा था। तकरीबन 35 से 40 साल मैंने काम किया हुआ है और चाइनीज़ काम ही मैं जानता हूँ। इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है। इंसान जो काम आए वो ही करे। अच्छा मैम, आपके चाइनीज़ फूड में ऐसी क्या ख़ास बात है जो बंदा आके खाता है दीवाना हो जाता है? वो तो इनका हाथ का कमाल है। क्वालिटी और क्वांटिटी हर चीज़ दिखा जाता है। मुनासिब रेट है हमारा पास और हर चीज़ फ्रेश देता हूँ मैं। और रेस्टोरेंट जो चीज़ मैं यहाँ पे 500-600 का देता हूँ वही डिश रेस्टोरेंट पे 2-2.5 हज़ार रुपये, लेकिन इतना टेस्ट भी नहीं होते हैं। और एक अहम बात मैं बता दूँ, मैं किसी भी खाने में अजीनोमोटो नहीं यूज़ करता हूँ। लोग अजीनोमोटो डाल देते हैं, चिकन पाउडर इतना डाल देते हैं, खा के तो चले जाते हैं लेकिन वो बाद में पता चलता है। लेकिन मैं ना इतना अजीनोमोटो डालता हूँ ना इतना चिकन पाउडर डालता हूँ। अजीनोमोटो है ही नहीं है मेरे पास। मैं मेन्यू में लिखा हुआ है, कोई किसी चीज़ में अजीनोमोटो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों? अजीनोमोटो ऐसी चीज़ है ना, इंसान की हड्डी खोखला कर देते हैं और ये हराम भी है। सर, ये रेसिपी आपने कहाँ से सीखी है? मैंने ये जो काम जो है ना 1986 में मैंने बताया था। मैं रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा था, उस टाइम हेल्पर था। 400 रुपये तनख्वाह में मैंने काम शुरू किया था। फिर उसी रेस्टोरेंट में मैंने 7-8 हज़ार रुपये जो हेड शेफ़ बना था। मेरे को काम सिखाया चाइनीज़ ने और चाइनीज़ के हाथ में मैंने काम सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 35 से 40 साल ये चाइनीज़ का काम ही कर रहा हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट का हेड शेफ़ था। कराची में ये सारे रेस्टोरेंट मैंने काम किया हुआ है और मेरे हज़ारों बंदे काम सीख के जो है ना रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं। कोई हेड शेफ़ है, कोई सेकंड शेफ़ है, इसी कराची में ही काम कर रहे हैं ये लोग। बाकी का और भी सारे मतलब लोग आते थे, गौतम से भी आते थे, पीतम से भी आते थे, उनको भी मैंने काम सिखाया हुआ है। तो सर, आप चाइनीज़ लोगों के साथ काम वगैरह करते तो कभी उनकी तरफ से कोई ऑफ़र नहीं है कि आप चाइना आ जाए हमारे साथ और काम वगैरह करें? देखिए, ऑफ़र तो माशाल्लाह से यहाँ बहुत आया, बहुत सारे लोग आए। डिफेंस से भी आए, यहाँ गुलशन से भी आए। इसी नाम का कोई रेस्टोरेंट बना दो और आपको जो है ना रहने के लिए घर दे देंगे, रेस्टोरेंट दे देंगे, पार्टनरशिप में आओ, 50% में आओ। लेकिन मैं मना किया। पंजाब से आया यहाँ पे, इस्लामाबाद से आया यहाँ पे, कितना हज़ारों फ़ोन भी आ चुका है मतलब ये काम शुरू करने के लिए। मेरे को देख के जो है ना हज़ारों लोगों ने कराची में ये स्टॉल लगाया। पहले 3.5 साल पहले कहीं स्टॉल नहीं था। तो सिर्फ आप दोनों ही इस स्टॉल को संभालते हैं या आपके बच्चे वगैरह हैं? नहीं, मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा कैश काउंटर में मेरा बेटा होता है। मेरी बेटी वीकेंड में आती है और जब सर्दी आती है सूप भी रखते हैं, तो सूप के लिए मैं अपनी शादीशुदा जो बेटी है उनको भी बुला लेती हूँ। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो औरतें घर पे बैठी हुई काम नहीं कर रही, अगर कहीं निकलती हैं काम वगैरह करती हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो कोई मैसेज वगैरह हमारे जो घर में जो औरतें हैं, माएँ बहन हैं? नहीं, मैं कहती हूँ अगर आपके अंदर किसी चीज़ की टैलेंट है, टैलेंट को जाहिर करें। ये नहीं घर में बैठी रहें पर्दे में, लोगों का सोचें। लोगों के काम में बातें बनाना, हम लोगों से नहीं करेंगे, डरना नहीं है। हमें अपना काम को जाहिर करना और मेहनत करना है। अल्लाह का शुक्र है किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे ना, अल्लाह ने हाथ पाँव दिए, मेहनत करें, शर्म की क्या बात है। और क्या कहते हैं, अपने फैमिली का साथ दें। आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, एक बंदे से तो घर चलने वाला नहीं है, मिल के साथ दें। मेरी बेटी है, मेरी बेटी बोलती है अम्मी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला बेटा छोड़ दो, कोई हमें पूछेगा नहीं, किस अच्छा नहीं लग रहा है क्या मतलब, हम कोई किसी के साथ गलत थोड़ी बात कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे शौहर है, मेरा बेटा है, साथ में हम लोग हैं, कोई शर्म की बात नहीं। बोलने तो बोलने, लोगों का काम है बोलना। सर, यही कारोबार आपको जारी रखना है या अगर कहीं से अगर बड़े रेस्टोरेंट से आपको अच्छी ऑफ़र आ जाती है? नहीं, रेस्टोरेंट पे तो कभी गलती से भी मैं काम नहीं करूँगा। क्यों? उस टाइम पता नहीं था अपना काम में इतना मतलब सुकून है। नौकरी में तो टेंशन है, समझे। अपना काम छोटा हो बड़ा हो, अपना काम अपना ही होता है। मतलब ये नौकरी दूसरे की नौकरी पे जो है ना जाए नहीं। मैं कहता हूँ अपना काम करें, मेहनत करें। रेस्टोरेंट पे तो कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैंने 35-36 साल मैंने गुजार दिया रेस्टोरेंट पे। आप जाके ये 3-3.5 साल से अपना काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह तो सही है, सुकून है। अच्छा सर, आपके प्राइस वगैरह क्या हैं, वो थोड़ा हमारे ऑडियंस वगैरह को बताएं। देखें, हमारा ये बिल्कुल मुनासिब रेट है। आप मेन्यू में तकरीबन 35-40 आइटम है मेरे पास। चाउमीन है, आप ले लें 500 में।
टेम्पुरा प्रॉन है, किसी रेस्टोरेंट में 1500-2000 रुपये पे, यहाँ 600 में मिलेगा टेम्पुरा प्रॉन। माशाल्लाह चलता है मेरे यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश प्रॉन आता है और कस्टमर बना हुआ है प्रॉन का, आते हैं मेरे पास माशाल्लाह हफ्ते में बहुत प्रॉन निकल जाता है। डायनामाइट चिकन है, राइस के साथ मैं देता हूँ 500 में। ड्राई बीफ चिली है 700 में देता हूँ राइस के साथ। क्यों, ये बीफ चिली ड्राई किसी रेस्टोरेंट में 2000 रुपये से कम नहीं है। वही बीफ मैं यूज़ करता हूँ, अंडरकट बीफ होते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ। 1800 रुपये किलो सिर्फ बीफ है मेरा। आप आके चेक भी कर सकते हैं, जो मैं रेस्टोरेंट पे कर रहा है वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, और कोई लोकल चीज़ मेरे पास नहीं होगा, सारे कंपनी की चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उनका रिस्पांस कैसा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेरे को अपनी रिश्ते वो बहन भाइयों की तरह आंटी करके पुकारते हैं और मुझे अपने फैमिली की तरह लगते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये मेरे कस्टमर, ये कुछ मुझे अपने फैमिली मेम्बर की तरह लगता है। बहुत अच्छी इज़्ज़त देते हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अगर कभी नहीं भी आती ना, मेरे बेटे से, मेरे हस्बैंड से पूछते कि आंटी का रेस्टोरेंट आंटी नहीं है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है कस्टमर का, मेरी फैमिली मेम्बर की तरह है। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए GNN+।